नमस्कार बच्चों, कक्षा 7वीं के गणित विषय के दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 5 से 8 तक सवाल हल करेंगे। इसके साथ हम एक इसका उदाहरण 5वां भी हल करेंगे। 5वां सवाल, ज्ञात कीजिए कि अब देखो इसमें भाग दिए हुए हैं। ए भाग 24 का 1/2। क्या ज्ञात करना हमें? 24 का 1/2। इससे पहले लेक्चर में हम एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न की गुणा सीख चुके हैं। अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? गुणा की जगह का दिया हुआ है, यानी 24 का 1/2। कैसे हल करेंगे इसको? 24 का 1/2। का क्या मतलब है? का मतलब भी क्या है? गुणा। तो का की जगह हम क्या लिख लेंगे? गुणा, उसके बाद 1/2। अब 24 एकम 24/2। अब देखो दोनों ही 2 से भाग होते हैं, यानी इसको 2 से भाग कर देंगे। 2 एकम 2, यहाँ भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना आंसर आ गया हमारा? 12। इसी तरह इसका दूसरा भाग, ये हमारा ए का पहला भाग था। अब ए का दूसरा भाग क्या है? वो 46 का 1/2। ये भी इसी तरह हल करेंगे। 46 का की जगह गुणा 1/2। 46 एकम 46/2। ये भी दोनों 2 से भाग होते हैं, इसको भी 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अगर ऐसे भाग ना हो तो हम यहाँ अलग से भाग करके देख सकते हैं। जैसे 46 को हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, ऊपर से उतार लिया 6, 2 तिया 6। कितना आ गया? 23। वो 23 ही हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार अब हम इसका बी भाग का पहला भाग करेंगे। 18 का 2/3। 18 का की जगह क्या लिखेंगे हम? गुणा, फिर 2/3। अब 18 दूनी 36, 36/3। अब यहाँ देखें, 36 और 3 दोनों 3 से भाग होते हैं, तो 36 को हम 3 से भाग करके देखेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना आंसर आ गया हमारा? 12। अब इसका दूसरा भाग क्या है? वो 27 का 2/3। 27 का 2/3। 27 का की जगह गुणा 2/3। अब उसी तरह 27 दूनी 54, 54/3। अब यहाँ भी देखो 54 और 3 दोनों 3 से भाग होते हैं, इसको हम 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, इसको भी 3 से भाग करते हैं हम। 3 एकम 3, 2 शेष बच गए हैं। 3 अठे 24। कितना आंसर आ गया हमारा? 18। अगर ऐसे भाग ना हो तो हम इसकी अलग से भाग करके देख सकते हैं। 54 को 3 से भाग करते हैं। 3 एकम 3, 5 में से 3 गए, 2 ऊपर से उतार लिया 4, 3 अठे 24। क्या आंसर आ गया हमारा? 18 आंसर आ गया। सी का पहला भाग, सी का पहला भाग क्या है? 16 का 3/4। क्या है? 16 का 3/4। तो इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। 16 का की जगह गुणा और 3/4। 16 तिये 48, 48/4। यहाँ भी देखो दोनों 4 से भाग हो रहे हैं, इसको 4 से भाग कर देंगे हम। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना आंसर आ गया हमारा? 12। अब ये चीज़ देखो कि इससे पहले भी हमने जो सवाल किए हैं और इसमें, अब अगर हम यहाँ 4 से 16 को अगर सीधा भाग करें तो भी हमारा आंसर यही आएगा। देखो करके देखते हैं। 16 गुना 3/4। 4 से हम 16 को भाग करते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौके 16।
4 और 3 की गुणा, 4 तिये 12। कितना आंसर आया? 12 ही। यही आंसर आया इसका। तो इन सवालों को हम यहाँ सीधी अंश अंश की गुणा करने की बजाय अगर अंश और हर आपस में कटते हैं तो हम उसको पहले आपस में इनको काट लेंगे, यानी इनको सरल बना लेंगे, उसके बाद फिर इनकी गुणा कर देंगे। सी का दूसरा भाग क्या है? वो 36 का 3/4। आइए इसको करके देखते हैं हम। 36 का की जगह गुणा 3/4। अब हम यहाँ 4 से 36 को पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। हम 36 की 3 से सीधी गुणा भी कर सकते हैं, जो अब तक हमने पीछे सवालों में किया है, लेकिन इससे हमारा सवाल और भी आसान हो जाएगा। तो पहले हम 36 को 4 से भाग करते हैं। 4 एकम 4, 4 नीम 36। क्या आ गया यहाँ पे? 9। हमारा यहाँ क्या था? 3। 9 तिये 27। कितना आंसर आ गया हमारा? 27। आइए अब इसका डी भाग करते हैं। डी का पहला भाग वो क्या है? 20 का 4/5। 20 का 4/5। उसी तरह 20 का की जगह गुणा 4/5। इसको भी हम 5 से 20 को भाग कर देते हैं। देखो, अंश को अंश से भाग नहीं करते, हर से भाग कर सकते हैं हम इसको। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20। कितना यहाँ कितना आ गया? 4। और यहाँ क्या था हमारे पास? 4। दोनों की गुणा करेंगे तो 4 चौके 16। कितना आंसर आ गया हमारा? 16 आंसर। इसका दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग 35 का 4/5। क्या आया? 35 का 4/5। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, 35 का की जगह गुणा 4/5। यहाँ भी देखो हम 5 से इसको भाग कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 सते 35। कितना आ गया? 7। यहाँ क्या था? 4। 7 चौके 28। क्या आंसर आ गया हमारा? 28 आंसर आ गया। आइए अब हम एक पूर्ण संख्या की मिश्रित भिन्न से गुणा हल करते हैं। छठा सवाल, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें यहाँ जो ये पार्ट दिए हुए हैं इनकी गुणा करनी है और इसको किस रूप में लिखना है? मिश्रित भिन्न के रूप में। तो इसका पहला भाग है ए 3 गुणा 5 सही 1/5। 3 गुणा 5 सही 1/5। यहाँ मिश्रित भिन्न के सही बटे हल करेंगे। 5 पंजे 25, 25 और 1 26, 26/5। अब इसको हम देखो, 5 से ना तो ये 3 भाग होता है, ना ही ये 26। तो हम क्या करेंगे? अब जैसे हमने पहले सवाल किए थे, 26 और 3 की गुणा क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे 26 और 3 की गुणा कर देंगे। क्या आएगा? 6 तिये 18, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 78। 78/5। क्या आ गया हमारा आंसर? 78/5। अब हमें इसको दोबारा से सही बटे में भी लिखना है, यानी मिश्रित भिन्न के रूप में। इसके लिए हम क्या करेंगे? 78 को 5 से भाग करेंगे। 78 को 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, 8 उतार लिया। 5 पंजे 25, 8 में से 5 गए 3। क्या कैसे लिखेंगे इसको? 15 सही 3/5। क्या आंसर आ गया हमारा? 15 सही 3/5। बी भाग देखो अब इसका। बी भाग क्या है? 5 गुणा 6 सही 3/4। इसको भी ठीक ऐसे ही हल करेंगे। पहले हम ये मिश्रित भिन्न को के सही बटे हल करेंगे। 5 गुणा 4 6 24, 24 और 3 27, 27/4। अब क्या करेंगे? 27 और 5 की गुणा। 5 सत्ते 35, हासिल आगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13। कितना आ गया? 135। 135/4। अब दोबारा से इसको हम क्या लिखेंगे? मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे।
उसके लिए 135 को 4 से भाग करेंगे हम। 135 को 4 से भाग करेंगे। 4 तिये 12, एक शेष बच गया, ऊपर से उतार लिया 5, 4 तिये 12, कितना शेष बच गया 3। कैसे लिखेंगे इसको अब हम? 33 सही 3/4। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी तरह अब हम सी भाग करेंगे। सी भाग क्या है? 7 गुणा 2 सही 1/4। इसके भी सही बटे हल कर लेंगे। 7 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब क्या करेंगे? देखो 4 से दोनों में से कोई भी संख्या भाग नहीं होती, तो इन दोनों की गुणा 9 7 63, 63/4। अब इसको फिर हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख देंगे। 4 से इसको हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 सही 3/4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 सही 3/4। ये इसी तरह जैसे हमने पहले भाग किए था, इसी तरह भाग करके हम इसको देख लेंगे। अब इसका डी भाग 4 गुणा 6 सही 1/3। 4 गुणा क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। 3 छिके 18, 18 और 1 19, 19/3। अब 19 और 4 की गुणा 19 चौके 76, 76/3। अब ठीक जैसे हमने पहले किए थे उसी की तरह इसको अब हम 76 को 3 से भाग कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 76 को 3 से जब हम भाग करेंगे 25 सही 1/3। क्या आ गया? 25 सही 1/3। यानी हम 76 को 3 से भाग करके देख लेंगे, और जैसे मैंने पहले भी ऊपर भी समझाया है कैसे भाग करना है, और फिर इसको इस तरह सही बटे में लिख देंगे। ई भाग क्या है? 3 सही 1/4 गुणा 6। 3 सही 1/4 गुणा 6। अब देखो मिश्रित भिन्न यहाँ पहले दी हुई है, इससे पहले बाद में दी हुई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले है हम उसको पहले सही बटे हल कर लेंगे, बाद में है वहाँ भी हमें इसके सही बटे हल करने हैं। तो कैसे करेंगे? 4 तिये 12 और 1 13, 13/4 गुणा 6। अब यहाँ ध्यान से देखो कि 4 और 6 एक अंश में है, एक हर के रूप में है। ये दोनों 2 से भाग होते हैं। पहले हम इनको आपस में भाग कर लेते हैं, क्योंकि इससे आगे हमारी गुणा आसान हो जाएगी। 2 से भाग करें इसको। 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब क्या है हमारे पास? यहाँ 13 और यहाँ अब क्या रह गया? 3। 13 और 3 की गुणा करते हैं। 13 तिये 39, 39/2। अब 39 को फिर 2 से भाग करके मिश्रित भिन्न के रूप में लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 19 सही 1/2। कितना आ जाएगा? 19 सही 1/2। ये हमारा आंसर है। अब इसका लास्ट भाग एफ, वो क्या है? 3 सही 2/5 गुणा 8। 3 सही 2/5 गुणा 8। इसके भी सही बटे हल कर लेते। 5 दिए 15, 15 और 2 17/5 गुणा 8। अब यहाँ देखो 5 से ना तो 17 भाग होता है पूरा ना ही 8। तो अब क्या करेंगे? 17 और 8 की हम गुणा कर देंगे। 17 8 136/5। 136 को 5 से हम भाग करेंगे, जैसे हमने पहले भाग किया था उसी तरह भाग करेंगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर? 27 सही 1/5। क्या आ गया? 27 सही 1/5 आंसर आ गया। 7वां सवाल। 7वां, ज्ञात कीजिए। ए का पहला भाग देखो क्या है? 2 सही 3/4 का 1/2। 2 सही 3/4 का 1/2। ये ए का हमारा
पहला भाग है ए पार्ट का। अब 2 सही 3/4। का क्या मतलब था? का मतलब गुणा 1/2। अब पहले जैसे हमने पहले सवाल किए थे वैसे इसके अब ये जो मिश्रित भिन्न दे रखी है इसके सही बटे हल कर लेंगे। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 गुणा 1/2। अब ये देखें हम 4 या 2 इन दोनों से ना तो 11 ना 1 दोनों में से कोई भी भाग नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंश से सीधी गुणा कर देंगे। 11, 11 एकम 11, 4 दूनी 8। कितना आ गया हमारा ये 11/8। अब इसके सही बटे हल कर लो। सही बटे के रूप में लिख देंगे अब इसको हम। 8 एकम 8, 11 में से 8 गए 3 शेष बचेगा 3/8। इसे हम 11 को हम 8 से भाग करके देख लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है हमारा 4 सही 2/9 का 1/2। इसके सही बटे हल करो। 9 चौके 36, 36 और 2 38, 38/9 का की जगह गुणा और 1/2। अब देखो यहाँ पे 38 और ये 2 ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? 2 से भाग हो रहे हैं। हम यहाँ यहीं पे पहले इसको 2 से भाग कर लेंगे ताकि हमारी गुणा आसान हो जाए। 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, इसको भी 2 एकम 2, 1 शेष बच गया 2 नीम 18। कितना आ गया हमारा 19। यहाँ कितना है 1, 19 एकम 19/9। कितना आ गया 19/9। अब 9 से 19 को भाग करके लिखेंगे अब इसको सही बटे के रूप में। तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 1 शेष बच गया 1/9। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसका बी का पहला भाग क्या है? बी का पहला भाग 3 सही 5/6 का 5/8। अब इसका सही बटे हल कर लेते हैं। 6 तिये 18, 18 और 5 23, 23/6 और का की जगह क्या लिखेंगे हम? गुणा 5/8। अब ये देखो 23 और 5 ये दोनों 6 और 8 दोनों में से किसी से भाग नहीं हो रही है या किसी और संख्या से भी भाग नहीं हो रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 23 की 5 से गुणा कर देंगे और 6 की 8 से गुणा कर देंगे। अब 23 की 5 से 5 दिए 15, हासिल आ गई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 6 8 48, 6 8 48। अब इसको भी अब हम क्या करेंगे? सही बटे के रूप में लिखेंगे। कितना आ जाएगा? ये चाहे भाग करके देख लो। यानी 115 को हमें कितने से भाग करना है? 48 से। तो कितने पे जाएगा? 2 से भाग करके 2 से देखते हैं। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 5 यानी हासिल ले ली 15, 15 में से 6 गए 9, यहाँ क्या बच गया 10, 10 में से 9 गया 1। कितना आ गया हमारा? 2 सही 19/48। 2 सही 19/48 ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अब इसका बी का दूसरा भाग क्या है? ये 9 सही 2/3 का 5/8। 9 सही 2/3 का 5/8। अब इसके सही बटे हल कर लेते हैं। 3 नीम 27, 27 और 2 29, 29/3 का की जगह गुणा 5/8। अब देखो इनमें से कोई भाग नहीं हो रहा है। ना 3 से 29 भाग होता है, ना 5, ना 8 से 29 या 5। तो अब क्या करेंगे? 29 और 5 की गुणा 5 नी में
45, 5 हसे लागी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145, 145 बटे 8 दिए 24। अब इसको भी हम 145 को 24 से भाग कर लेंगे। 24 पंजे 120, 24 छिके 144, 5 में से 4 गए 1, क्या लिखेंगे इसको 6 सही 1 बटे 24, 6 सही 1 बटे 24, ये हमारा आंसर। आइए 8वां सवाल हल करते हैं। क्या है 8वां सवाल? विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। कितने लीटर पानी की? 5 लीटर पानी की बोतल। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया। विद्या ने कितने पानी का भाग उपयोग किया है? कुल पानी का 2/5 भाग। शेष पानी यानी जो विद्या ने पानी पी लिया उसके बाद जो पानी बचा है वो पानी किसने पिया है? प्रताप ने पिया है। पहला भाग क्या निकालना है? विद्या ने कितना पानी पिया। अब देखो हमारे पास यहाँ कुल पानी की जो मात्रा है वो कितनी है? 5 लीटर। तो क्या लिखेंगे? पानी की कुल मात्रा, पानी की कुल मात्रा कितनी है? ये हमारे पास 5 लीटर। विद्या ने कुल पानी का कितना भाग पिया है? 2/5। यानी विद्या द्वारा पानी पिया गया कितना? जो कुल पानी है, कुल जो कि हमारा 5 लीटर है उसका, यानी 5 का 2/5 भाग, 5 का 2/5 भाग। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 5 का 2/5 का क्या मतलब है? 5 का की जगह गुणा 2/5। अब ये देखो 5 से ये 5 पूरा भाग होता है, इसको भाग कर देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या आ गया यहाँ? 1, 2 एकम 2। विद्या ने कितना पानी पिया? 2 लीटर पानी पिया। शेष पानी प्रताप ने पिया। अब शेष पानी कितना बच गया? कुल हमारा कितना था? 5 लीटर और 2 लीटर विद्या ने पी लिया, तो बाकी प्रताप ने कितना पानी पिया? प्रताप द्वारा पानी पिया गया कुल कितना हमारा? 5 लीटर। 5 में से कितना घटा देंगे हम? 2, जो कि विद्या ने पिया। 5 में से 2 गए 3 लीटर। ये हमारा पहला भाग हल हो गया है कि ये यहीं पे कि विद्या ने कितना पानी पिया? 2 लीटर। अब दूसरे भाग में पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। इसके लिए हमें प्रताप ने कितना पानी पिया वो निकाल लिया है। वो कितना आ गया? 3 लीटर। अब हमें इसको ये बताना है ये भिन्न रूप में ये जो हमारी कुल मात्रा है पानी की उसका ये कितना भाग है, यानी इसको भिन्न रूप में बताना है। प्रताप द्वारा 3 लीटर पानी पिया गया है, ये कुल पानी का कितना भाग है? तो प्रताप द्वारा पिया गया पानी का भिन्न रूप, यानी कुल पानी है उससे कितना भाग है ये? तो प्रताप ने कितना पिया? 3 लीटर। कुल कितना था? 5 लीटर। तो कितना आ गया? 3/5। ये हमारा भिन्न रूप आ गया। यही हमारा क्या है? आंसर है। देखिए अब हमने प्रश्नावली 2.2 के सभी सवाल हल कर लिए हैं। इस प्रश्नावली में एक 5वां उदाहरण है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदाहरण तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं पर बाकी आप सब कर लेंगे। ये अब हम 5वां उदाहरण करते हैं। उदाहरण 5 क्या है? 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। यानी एक कक्षा है उसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 भाग अंग्रेजी विषय पढ़ना पसंद
करते हैं। कुल संख्या का 2/5 भाग, कुल संख्या कितनी है हमारी यहाँ पे 40, यानी उसका 2/5 भाग क्या पढ़ना पसंद करते हैं, गणित। और शेष विद्यार्थी यानी इसके बाद जो बच्चे बच गए हैं वो विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। पहला भाग देखो क्या पूछा हुआ इसमें, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। आइए अब हम इनका सभी का अलग अलग भाग निकाल लेते हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है वो 40। अंग्रेजी विषय पढ़ना कितने बच्चे पसंद करते हैं, कुल संख्या का 1/5 भाग। अंग्रेजी पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थी या विद्यार्थियों की संख्या क्या लेंगे हम, कुल यानी 40 का 1/5। अब 40 का 1/5 कैसे निकालेंगे, 40 का की जगह गुणा 1/5। अब देखो 5 से 40 भाग होता है, 5 एकम 5, 5 अठे 40, कितना आगे 8 एकम 8। कितने विद्यार्थी आगे, 8 विद्यार्थी जो अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। अब दूसरा, पहले का आंसर आ गया हमारा। दूसरा, कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। अब जो बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं, गणित पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है, कुल संख्या का 2/5 भाग। कुल कितना हमारा 40, 40 का 2/5, 40 का की जगह गुणा 2/5, 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 अठे 40, कितना आ गया 8, 8 दूनी 16। कितने बच्चे आगे जो गणित विषय पसंद करते हैं, 16। अंग्रेजी के कितने आगे हमारे पास 8, गणित के कितने आगे 16। अभी हमारा दूसरा भाग भी हल हो गया। तीसरे में क्या पूछा है, कुल विद्यार्थी की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करता है। यानी हमें ये कितना भाग निकालना है कुल संख्या का कि जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं, उसके लिए हमें विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो विज्ञान विषय में यानी विज्ञान पढ़ने वाले, विज्ञान पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कुल संख्या जो कि हमारे कितनी है 40, 40 में से अंग्रेजी पढ़ने वाले घटा देंगे और मैथ यानी गणित पढ़ने वाले बच्चे घटा देंगे। कितना आएगा 40 माइनस, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे क्योंकि ये दोनों ही माइनस के हैं। 8 और 6 14, हासिल आ गई 1, 1 और 1 2, कितना आ गया 24। 40 में से 24 गए यानी कितने बच गए हमारे पास 16। 40 में से 24 गए, कितने बच गए 16। 16 विद्यार्थी क्या पसंद करते हैं, विज्ञान विषय पढ़ना पसंद करते हैं। अब हमें यहाँ हमें ये पता लग गया कि कितने बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं, 16 बच्चे। कुल बच्चे कितने थे हमारे पास 40। हमें ये बताना है कि ये कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग है, यानी इसको भिन्न रूप में बताना है। तो वांछित भिन्न यानी विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे बटे कुल बच्चे। विज्ञान पढ़ने वाले कितने हैं 16, कुल बच्चे कितने हैं 40। क्या लिख देंगे इसको 16/40। अब इसको हम देखो क्योंकि दोनों ही 8 से भाग होते हैं, इसको हम 8 से भाग कर देंगे। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितना आ गया 2/5। भिन्न रूप क्या आ गया इसका 2/5। ये हमारा आंसर है। इस लेक्चर में
हमारी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।